एक टाइम था कि लोग जब स्कूटर लेने के लिए सोचते थे तो उनके मन में बस एक ही ऑप्शन आता था, वो होता था होंडा का एक्टिवा। उस समय का वो बॉस हुआ करता था। तभी हमारे मार्केट में टीवीएस ने लॉन्च किया अपना ये प्रीमियम सा प्रोडक्ट टीवीएस का जुपिटर। ये स्कूटर जैसे ही मार्केट में आया, उसने उसका जो बॉस की कैटेगरी था उसको इसने छीन लिया और खुद ही बॉस बन गया। अगर ये बॉस बनी तो उसका कई रीजन था। रीजन ये था कि ये अपनी प्रीमियम लुक के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती थी, क्योंकि इसका लुक कुछ इतना ज़्यादा प्रीमियम था कि लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो अभी के टाइम में जो जितने भी लोग स्कूटर लेते हैं तो उनके माइंड में दो ऑप्शन आता है, होंडा के एक्टिवा के साथ टीवीएस का जुपिटर भी आता है। तो अभी जो आपको सामने गाड़ी दिख रही है टीवीएस की जुपिटर 110 सीसी वाली BS6 फेज 2 आप इस गाड़ी को बोल सकते हैं। ये गाड़ी जो है E20 पेट्रोल के साथ चलने वाली है। तो आज इसके बारे में हम सारा कुछ बात करेंगे, क्या है इसका माइलेज, क्या है इसका प्राइस और क्या क्या फीचर्स इसमें आ जाते हैं 2023 में जो अपडेट हुए हैं। अगर आप जुपिटर 110 सीसी चाहे 125 सीसी जो भी ले जाते हैं तो इतना ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जो आपको सामने दिख रही है गाड़ी, ये है 110 सीसी की सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, सबसे बेस वाली वेरिएंट होने वाली है। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो आपको वाइजर वाइट सा देखने को मिल जाता है। अगर टीवीएस या कोई और भी स्कूटर लेते हैं तो उसमें कई सारे टोन का यूज किया गया था, लेकिन जुपिटर जो एक सिंगल टोन में आता है और जो देखने में काफी प्रीमियम लुक भी लगता है। अगर हम इसके हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो प्योर एलईडी में आपको ये देखने को मिल जाता है। लो बीम और हाई बीम दोनों आपको एलईडी में ही देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये क्या लिखा है, एलईडी टेक। तो जो इसका हेडलैम्प सेटअप है बिल्कुल एलईडी में होने वाला है। इससे पहले वाला जो बेस मॉडल आता था उसमें हाइलोजन बल्ब का यूज किया जाता था, जिससे इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो कंपनी इसमें थोड़े बेस मॉडल में भी थोड़ा सा फीचर ऐड किया है, इसमें एलईडी बल्ब देने लगी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके नीचे आते हैं तो आपको टीवीएस का लोगो 3D में देखने को मिल जाता है, फुल आपको व्हाइट ऐसे देखने को मिल जाता है। इसके नीचे आएंगे तो नंबर प्लेट का आपको सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर एक इधर आते हैं, अगर इसके नीचे आते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल आँख के शेप में ये बनाया गया है। ये आपका जो है टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, ये आपको हाइलोजन में आपको देखने को मिल जाता है। अगर इसके बगल में आते हैं, एयर सक करने के लिए यहाँ पे नोजल दिया गया है। इसके अगर नीचे आते हैं तो आपको देखेंगे, अगर इसके नीचे अगर मैं आपको वाइड एंगल में करके दिखा दे रहा हूँ, इसकी जो अब नीचे आते हैं तो आप जो है देखेंगे मडगार्ड देखने को मिल जाता है। मडगार्ड जो है मेटल में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम मडगार्ड की बात करते हैं तो मडगार्ड के आगे जो है आपको देखेंगे ऐसे प्रोटेक्शन दिया गया है, जो स्क्रैचेज वगैरह इस गाड़ी को बचाएगा। अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 90-12 इंच का आपको जो है ट्यूबलेस टायर इसमें देखने को मिल जाता है। नाइलॉन का जो है आपको टायर देखने को मिल जाता है। 90-12 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी व्हील की बात करते हैं तो आपको ये ड्रम व्हील देखने को मिल जाता है। इसके साथ देखेंगे आपको टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो रिफ्लेक्टर के साथ। स्पेस की बात करते हैं तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे पैर रख के दिखा दे रहा हूँ, पैर रखने के बाद भी देखेंगे इतना आपको गैप देखने को मिल जाएगा। अगर ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसकी टॉप एंड मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे USB पोर्ट का यहाँ पे सिस्टम दे रखा है, लेकिन इसमें जो है बेस वाली वेरिएंट है, इसमें जो है आपको USB पोर्ट का कोई जो है ऑप्शन नहीं दिया रखा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे ग्लव बॉक्स दे रखा है, काफ़ी जो डीप है, आराम से आप जो है 1 लीटर वाला इसमें बॉटल रख सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे USB का पोर्ट रहता है, फिर अपना फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं। अगर की ऑप्शन की बात करते हैं तो 2 की आपको देखने को मिल जाता है, जो देखो बेसिक तक की आपको टीवीएस का लोगो के साथ देखने को मिल जाता है। ये था कुछ इसका की। हम हैंडल की बात करते हैं तो लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही आपको देखेंगे यहाँ पे हॉर्न का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इंजन कट ऑफ ऑन का बटन देखने को मिल जाता है और सेल्फ का सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसमें सेल्फ दबाने से ही बिल्कुल साउंडलेस आपको जो है इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसके मीटर कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इंजन चेक लाइट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और स्टैंड को लगाते हैं तो आप देख स्टैंड का जो इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जब गाड़ी ऑन होती है तो पावर का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और इसके मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। इको मोड यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी यहाँ फ्यूल का मीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, टर्न का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पे लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये था कुछ इसका मीटर का कंसोल। एक हैंड ब्रेक कह सकते हैं, हैंड ब्रेक का भी जो ऑप्शन आपको दिया गया है, अगर हिली एरिया में है चाहे जहाँ भी है तो इसको आराम से आप जो है ब्रेक लगा सकते हैं, अपना गाड़ी को होल्ड कर सकते हैं। हम जो इसका फ्यूल कैप जो है आपको खोल के दिखा देते हैं, ये देखेंगे। अगर इसकी हम टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 6 लीटर का जो आप इसको इसमें जो है आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके माइलेज की बात कर लेते हैं तो कंपनी क्लेम करती है 50 kmpl पर लीटर के हिसाब से ये कंपनी जो है क्लेम करती है। बाकी 50 के आसपास इसका एवरेज आता भी है, लोगों ने यूज भी किया है और बताया भी है। बैक लैम्प की बात करते हैं तो आपको हाइलोजन में ही बैक लैम्प देखने को मिल जाएगा, लेकिन सेटअप कुछ ऐसा है कि बिल्कुल आपको LED की तरह दिखेगा। कुछ इसका ऊपर का डिजाइन कुछ ऐसा है। बाकी टर्न इंडिकेटर भी जो है आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे नंबर प्लेट का हाउसिंग देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे सी वाइट का जो है बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो है कलर है ये वाइट होने वाली है। तो अगर हम इसकी हम आपको इसका फ्यूल कैप ऑन
अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करते हैं तो देखेंगे 21 लीटर का जो है आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। आराम से आपका हेलमेट वगैरह बड़ा वाला आप रख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे ओबीडी का स्कैनिंग वाला जो है सिस्टम यहाँ पे दे रखा है। आप देखेंगे छोटा सा ग्लव बॉक्स भी दे रखा है सेफ्टी के लिए, अगर कोई चीज़ आप रखते हैं तो आराम से इसमें रख सकते हैं। ये देखें, अगर पीछे वाले टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 90-90 12 इंच का इसमें भी ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 90 mm जो है वाइड है। एक चीज़ मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है वो ये चीज़ है कि जब मैं इसको डबल स्टैंड पे खड़ा किया हूँ तो एकदम बहुत ज़्यादा कम लोड पे ही, मेरे बहुत कम पावर पे ये गाड़ी आराम से खड़ी हो गई है। मतलब एक छोटा सा बच्चा भी अगर इस गाड़ी को खड़ा करना चाहता है तो आराम से खड़ा कर सकता है। अगर लड़कियों में यही दिक्कत होती है, लड़कियाँ जो होती हैं डबल स्टैंड पे गाड़ियों को नहीं लगा सकती हैं, तो ये जो इतना ज़्यादा बढ़िया इसमें ऑप्शन दिया गया है कि बल्कि हल्का सा पावर लगाएंगे, हल्का सा पावर लगाते ही बिल्कुल गाड़ी जो है अपनी खड़ी हो जाती है। 110 सीसी की ये गाड़ी होने वाली है, तो 110 सीसी में जो है सेल्फ के साथ साथ देखेंगे आप जो है किक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए। अगर बात करते हैं हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन का तो 110 सीसी की ये गाड़ी होने वाली है, जो प्रोड्यूस करती है 7.8 PS की पावर 7500 RPM पे और 8.8 Nm की टॉर्क जनरेट करती है अपना 5500 RPM पे। तो पावर के मामले में भी ठीक ठाक गाड़ी अपनी होने वाली है। अगर बात करते हैं हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, आप देखेंगे ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी ठीक ठाक 163 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। अब 1275 mm का आपको जो है व्हील बेस देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ है इसका स्पेसिफिकेशन। और बात करते हैं हम इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में आपको एक शोरूम नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग इसमें ऐसे ही कंफ्यूज कर देते हैं। इतना ज़्यादा ऑप्शन है कि लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और प्राइसिंग में एक शोरूम मैं बता दूं, बाकी फिर आप लोग कंफ्यूज हैं कि इसका ऑन रोड प्राइस कितना था। तो मैं किसी भी वीडियो में आपको एक शोरूम का प्राइस नहीं बताता हूँ, सीधे ऑन रोड का बताता हूँ। तो इसके मैं ऑन रोड प्राइसिंग की बात करता हूँ तो 92,000 के अप्रॉक्स ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। यही अगर हम इसके टॉप एंड मॉडल में जाते हैं तो 1,08,000 के अप्रॉक्स वो गाड़ी देखने को मिल जाती है। लगभग 16,000 का गैप है। तो 16,000 में और सारे भी ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की अगर हम बात करें 110 सीसी में बढ़िया अपने गाड़ी को चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया अपना माइलेज भी निकालिए।